हेलो एवरीवन वेलकम टू ओएस एकेडमी। सो तमें बहुत भलके जानथिबो कि जदि तुमको मेंस रे ओपीएससी मेंस रे तुमको जदि भल स्कोर करिवार अछि तो ताहले चारटा पेपर रे तुमको भल स्कोर करिवा पे पड़िबो। फर्स्ट हला कोन इथिक्स, सेकंड हला एसे, तापरे तुमरो ऑप्शनल पेपर 1 आउ ऑप्शनल पेपर 2। এই চারটা পেপর হি তোমার মার্কକୁ বুস্ট କରିବ ওকে। एंड यू ऑल नो इट वेरी वेल, তুমি ବହୁତ ଭଲକି ଜାଣିଛ କି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି वे इन व्हिच यू कैन गेट गुड मार्क्स ओके। तो ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଏସେ ଆଉ ଇଥିକ୍ସ ଆଉ ऑप्शनल पाई तो मु कहबिनी किछि बिकॉज एटा ऑप्शनल स्पेसिफिक बट एसए आउ इथिक्स देख गोटे जिनस बुझिबा पे चेष्टा कर कौन पाई जीएस 1 ହେଇଗଲା 2 ହେଇଗଲା 3 ହେଇଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ GS 1 2 3 ରେ ଜେନେରାଲି ଏତେ ମାର୍କ ଭେରିଏସନ୍ ଆସେନି। ତାର ସବୁଠୁ ମାନେ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଏଇଟା କି GS 1 2 3 ରେ କେବେ ବି ତମର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଉପରେ ମାର୍କ ମାନେ ମିଳିବନି କି ମାର୍କ କଟିବନି। ସୋ ବେସିକାଲି ତମେ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଠିକ୍ରେ କରିଛ ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଯଦି ଏଭରେଜ୍ ବି କରିଦେଇଛ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ କେଉଁ ୱେରେ ତମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛ କେଉଁ ୱେରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଛ ତ ତମର ମାର୍କ ମାନେ ଉଣା ଅଧିକ ସେଇ ସେମ୍ ହିଁ ପାଖାପାଖି ରହିବ, ବହୁତ ଅଧିକ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ତମର GS 1 GS 2 GS 3 ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଯଦି ଏଇ GSର ତିନିଟା ପେପର ହିଁ ଚେକ୍ କରିବା ଟପର୍ସ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ର୍ୟାଙ୍କ 1 ଟୁ ର୍ୟାଙ୍କ 100 ତ ର୍ୟାଙ୍କ 1 ଟୁ ର୍ୟାଙ୍କ 100 ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ତ ବି ମୋତେ ମିଳିବନି ବେଶୀ ଅଧିକ ଡିଫରେନ୍ସ, ସେଇ କେଉଁଠି 20 ମାର୍କ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ବଟ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି ଏସଏକୁ ପଳେଇ ଆସିବି किए 110 पाइथिबो तो किए 155 पाइथिबो। ये जो 45 मार्क्स डिफरेंस किछि पिला तो 90 भी स्कोर करूचंती। आर यू गेटिंग? देयर आर सम पीपल हु आर स्कोरिंग इवन 90 व्हाई आउ से 90 रखिबा पिला मु एटा कहूनी मु 1 रु 100 रैंक भितरे कहूची। एबे भाबो सेही पिला जे 90 स्कोर करिछि सेही पिला यदि बेटर 155 स्कोर करथांता तार रैंक किछि न हले टॉप 20 रे थांता। आर यू गेटिंग? ऑब्वियसली बहुत इजीली गोटे ग्रुप ए सर्विस मिल जाइथांता। सो दैट्स व्हाई एसए इथिक्स ऑप्शनल पेपर बिकम्स इंपोर्टेंट। आउ एसए इथिक्स ऑप्शनल पेपर रे रिप्रेजेंटेशन मैटर करे, एक्सप्रेशन मैटर करे, हाउ यू आर राइटिंग मैटर्स ए लॉट। ऑल्सो what you are writing matters but how you are writing also it matters a lot, especially GS भी मैटर करे बट एई चारटारे अधिक मैटर करे। ठीक अछि तो तमे देखिबो GS GS पेपर 4 और इथिक्स इथिक्स पेपर रे देखिबो मार्क्स कम आछी। कोन पई कम आछी? रीजन एटा बिल्कुल भी नुह कि तम पाखरे कंटेंट नाही, तम पाखरे कंटेंट तो अछि, मे भी तमे ठीक रे एक्सप्रेस करि परनो, मे भी तमे रिप्रेजेंट ठीक रे करि परनो जो वे रे डील करवा कथा। एबे देखो केस स्टडी गोटे छोट केस स्टडी आसला ओपीएससी रे केस स्टडी एते आसुनी बट मे बी इन फ्यूचर आसी पारे ओके। धीरे धीरे केस स्टडी बढ़ुची 2022 रु 2023 रे केस स्टडी अधिक थिला, मे बी 2024 माने एई थर केस स्टडी बहुत अधिक होई थाई पारे। आर यू गेटिंग? तो केस स्टडी अधिक बढ़ुची धीरे धीरे। तो केस स्टडी रे भी ना समस्त को आंसर जଣା थाए, काहाकू भी एमती कि जो जहाँ को आंसर जଣା नहीं, आंसर समस्त को अधिक जଣା थाए। बट व्हेन यू विल गेट मार्क जेतेबेले तमे तमर आंसर को जस्टिफाई करिवो, केमिति जस्टिफाई करिवो? इथिक्स पेपर रे गोटे स्पेशल वे थाए निजर आंसर को जस्टिफाई करिवा और सब्सटेंशिएट करिवा। आउ सेइटा सब एई डिटेल रे एई वीडियो रे मु देखिबी। बट बिफोर दैट गोटे इंट्रोडक्टरी क्लास कहि परिबो और लेट्स से गोटे कंप्लीट गाइड कहि परिबो। दिस इज ऑल अबाउट दैट ओके। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट हला जीएस पेपर 4 रो इथिक्स। तो ऑलरेडी मु कहि सारची बहुत ही कनसेप्चुअल पेपर, जदि तुम ठीक रे बुझिबो स्कोरिंग हबो। आउ सबुठु बेसी डिफिकल्ट जिनस बा माने खराब लागे अनफॉर्चुनेट जिनस एटा कि मोस्ट एस्पिरेंट एटा इग्नोर कर दियंती। कोन पाई? प्रीलिम्स से आसुनी तो फर्स्ट प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाऊ तापर इथिक्स पढ़िबा। एई मेंटालिटी रे जदि तुम रहिबो तो डेफिनेटली तुम प्रीलिम्स पर तुम इथिक्स गोटे कंप्लीट पेपर रो बर्डन तुम मुंड ऊपर थिबो एंड यू कैन नॉट डू मच। अल्प समय भितर एग्जाम प्रेसर और एबे देखुच ओपीएससी धीरे धीरे कौन करुच्ची आग से 3 मास प्लस दौला एबे मे बी 2.5 मंथ देउची ओके। आग तो गोटे गोटे समय 4 मास भी देइथिला माने प्री पर मेंस। एबे धीरे धीरे से माने कमी माने धीरे धीरे सब कमी कमी चलची 2.5 हेगला और लेट्स से 3 मंथ्स हेगला। एते अल्प समय मध्य सब जिनस कवर करबा बहुत ही डिफिकल्ट ओके। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक एग्जैक्टली। सो फर्स्ट हला इथिक्स केमिति केमिति स्टार्ट करवा कथा और इथिक्स रे कौन कौन सब मैटर करे। तो फर्स्ट जिनस देख इथिक्स को तुम गोटे नॉर्मल सब्जेक्ट भाया नवा कथा। यहाँ बहुत ही डिफिकल्ट जिनस नुह, बहुत ही अधिक टेक्निकल जिनस नुह। इनफैक्ट तुम जब बहुत या टेक्निकल बनइल
ऑब्वियसली आम कीवर्ड्स विच आर वेरी रिलेटेड टू इथिक्स और वेरी रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स जमी ट्रांसपेरेन्सी अकाउंटेबिलिटी ओके प्रोबिटी हो गला यही सब कीवर्ड्स तो डेफिनेटली आम अनुसार यूज करवा बट से जगह आमको यहाँ भी ध्यान रखापी पड़ो कि एठी जोटा आमर टेस्ट हो कौन कौन टेस्ट हुए ओपीएससी बा यूपीएससी कौटी भी है इथिक्स कौन कौन टेस्ट हुए सब फर्स्ट है कनसेप्चुअल क्लारिटी तापर कौन तुम जजमेंट केमती हाउ यू आर जजिंग ए पर्टिकुलर सिनारियो देन है एप्लिकेशन ऑफ इथिक्स इन पब्लिक लाइफ ओके देख जीएस रे ये जो कनसेप्चुअल क्लारिटी फास्ट जो तीन टा पेपर कहली ना जीएस 1 2 3 रे यहीटा ही दरकार एठी वैल्यू बेस्ड जजमेंट एप्लिकेशन आउ यही पार्टा जनरली एप्लिकेशन माने कौन जो केस स्टडी सो यही दीटा जिनस ना जनरली जीएस 1 2 आउ 3 रे एब्सेंट थाए आर यू गेटिंग आउ जस्ट बिकज यही दीटा जिनस अच्छी तो से जीएस रे बहुत भल स्कोर कला पिला भी माने इथिक्स से कम मार्क्स आनती बेले बेले इथिक्स से ना मार्क फ्लक्चुएट हम थे इथिक्स से भल मार्क पाई आउ थे अल्प मार्क पाई तार रिजन यहाँ कि जिते तुम कॉपी लिनिएंट चेक है बहुत लिबरल वे चेक है तो मे भी से यही सब जिन इग्नोर करदे मे भी तुम भल एक्सप्रेस कर बट कंटेंट ठीक अच्छी से तुमको भल मार्क्स मिलगला थे बट नेक्स्ट थर जो आउ जन किए कॉपी चेकिंग कर स्ट्रिक्ट हो गले तो देखिले कनसेप्चुअल क्लारिटी तो अच्छी बट एक्सप्रेशन नाई ठीक भाव में तुम रिप्रेजेंट करन आंसर राइटिंग जो वे लिखा कथा तुम इथिक्स पेपर सेमती लिखिन बाकी जीएस भाया लिखिदेच तो कौन हम ओबियसली से मार्क काटिदेले तो से तुम मार्क फ्लक्चुएट हो थे 150 पाइला पिला भी आसिकी माने 2022 150 पाइला पिला भी यही थर से 120 पाई ये जो 30 मार्क रो जो गैपटा ना यहाँ केवल यही कि बिकज तुम पाखे कनसेप्चुअल क्लारिटी थी नो डाउट अबाउट दैट किसी भी डाउट्स नहीं दैट रिगार्डिंग बट यही थर ये कम मार्क्स मार्ची बिकज यू आर तुम जो जजमेंट हो गला जो वे तुम लिखुच आंसर दैट इज नॉट अप टू द मार्क और से किसी लिखुना रही जाइए कंप्लीट सेंटेंस लिखापी आम सब ट्राए करवा कथा इथिक्स ओके जमी जीएस 1 जीएस 2 रे कौन बहुत रफ डायग्राम बनईदे फुल फुल मार्क्स मिले बिकज कंटेंट इज देयर बट प्रेजेंटेशन नथिले इथिक्स मार्क मिले ओके सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट जिनस तो नेक्स्ट जिनस यहाँ कि सिलेबस कौन कौन सिलेबस अच्छी ब्रोडली कहवाई गले मुझे सिलेबस बहुत डिटेल डिस्कस करेनि सिलेबस को इनडेप्थ एनालिसिस करने विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आउ जो मो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहूँ बोथ यूपीएससी एंड ओपीएससी कहूँ ओके बिकज आमर ओपीएससी कौन 2 वर्ष दी चार्टा क्वेश्चन अच्छी कौन से एनालिसिस करवा तो आमको यूपीएससी को एनी हाउ जावाई ही पड़ो ओके सो कौन कौन सिलेबस अच्छी इथिक्स इन ह्यूमन इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस ये कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट्स हो गला एसेंस हो गला तो आम जो इथिक्स सीरीज करूँ यही इथिक्स सीरीज रे आम ईच एंड एव्री बिट को कवर करूँ सेपरेटली विथ एग्जांपल्स एंड डेफिनेशंस सो बेसिकली सेटा गोटे अगेन वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सेटा गोटे वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जोटि इथिक्स को इनडेप्थ एनालिसिस करके कंप्लीटली कंटेंट प्रोवाइड करके कवर कर प्लस तार जो टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस गुड़ा अच्छी से क्वेश्चंस गुड़ा भी सेमिटी ही आंसर करवाई पड़े आउ आमर जो टेस्ट सीरीज गुड़ा अच्छी से एक्चुअली कौन अच्छी लास्ट पार्ट रे अच्छी आम जमी जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 तो जीएस 3 सरीबा आगु और लेट्स से जीएस 4 स्टार्ट हवा आगु आम ऑलरेडी ये जो इथिक्स क्लास थिला एटा तो कंटिन्यूअसली हम तो यहाँ सर जाइए ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट है ह्यूमन वैल्यू रे फैमिली हो गला सोसाइटी हो गला ओके एजुकेशन हो गला देन रोल इन इनकलकेटिंग वैल्यूज तो देख फैमिली सोसाइटी आउ एजुकेशन ये तीनटार किसी तो रोल्स अच्छी ना जो वैल्यू इनकलकेशन होची एबे वैल्यू इनकलकेशन कौन दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग ओके सो एटीट्यूड हो गला एप्टीट्यूड हो गला इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसवर चांसेस बहुत अधिक थाए आउे इथिकल इश्यूज इन गवर्नेंस और पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यू जमी प्रोबिटी हो गला वर्क कल्चर सिटीजन चार्टर कौन ये सब जिन डिटेल जाना बहुत ही जरूरी हो जाए ओके बिकज दीज आर ऑल वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक्स नेक्स्ट हाउ शुड वी प्रिपेयर सपोज जड़े जीरो रु स्टार्ट कर लेट्स से पढ़ा है बट ठीक भाव में ऑर्गेनाइज्ड वे जिन गुड़ा है तो हाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड स्टार्ट रीडिंग इथिक्स ओके तो सबुठ फर्स्ट जिनस ये मुझे स्टेप वाइज कहि ओके तो फर्स्ट जिनस है कनसेप्चुअल क्लारिटी बिल्ड करवा जहाँ को आम फाउंडेशन स्टेज भी कहूँ ओके आ कनसेप्चुअल क्लारिटी केमी बिल्ड हम जो तुम कनसेप्ट को बुझब ताकू यू नो व्हाट यू से ताकू इंटरनालाइज कर ओके ताकू भल कि इंटरनालाइज कर इन द सेंस कौन कनसेप्ट गुड़ा इथिक्स रे एब्स्ट्रैक्ट कनसेप्ट एबे एब्स्ट्रैक्ट कनसेप्ट गोटे था गोटे कनक्रीट कनसेप्ट था एब्स्ट्रैक्ट कनसेप्ट माने एमिति को जिनस रिलेटेड किसी नॉलेज जो जिनस को तुम टच करि परिबनी लाइक लव ओके हेट ब्यूटी
दिज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या टच करि पारिबोनी तमे ओके सो जेतेबेले मु कहूची लेट्स से हैप्पीनेस एबे हैप्पीनेस रो कलर कोन इज इट सॉफ्ट और इज इट हार्ड एटा लंबा अच्छी ना छोट अच्छी तार किसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक न थाए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट और जेतेबेले भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बुझिबा हुए सेतेबेले हमकु डिफिकल्टी हुए ओके कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट कौन कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट माने जहाँ को तुम फिजिकली टच करि परिबो को भी जिंस कॉन्सेप्ट लेट्स से मु डॉग कहली ओके तो ये मुझे डॉग कहि तो माइंड साइंस गोटे कुकुर पिक्चर क्रिएट हो जाऊँगी तो तुम बहुत जल्दी बुझीपार बट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट माने कौन जिते मुझे कहूँ तार किसी पिक्चर क्रिएट हेनी आइदर यू विल हैव सम एक्सपीरियंस जमी मुझे कहूँ लव तो डेफिनेटली तुम किसी एक्सपीरियंस अच्छी हैप्पीनेस तो डेफिनेटली तुम किसी एक्सपीरियंस अच्छी तो सहीटा तुमको कौन हो जाऊँगी इजी हो जाऊँगी बट मुझे कहबी प्रोबिटी एबे प्रोबिटी लंबा केते कलर कौन यहाँ तुम जान ना के एक्सपीरियंस कर ना के फिल कर सो ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଇଥିକ୍ସ ବିକମ୍ସ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଉ ଏଇ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କନସେପ୍ଟକୁ କନକ୍ରିଟ୍ କନସେପ୍ଟରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ଦର ଫନ୍ ୟୁ ଆର୍ ରିଡ଼ିଂ ତୁମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ହେଲା କି ଲେଖିଲା ବେଳେ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କାମରେ ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସଜେଷ୍ଟ ମୁଁ କରେ ସବୁବେଳେ କି whenever you are writing an answer make sure you are writing example बिकज देख तुमको जो इथिक्स कहीं पढ़ेले तुम निजे बुझीपार बिना एग्जाम्पल तो तुम जो किसी भी कॉन्सेप्ट लिखुच जो कि गोटे एसर्टिव सेंटेंस लिखुच हाउ कैन यू थिंक कि एग्जामिनर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड इट फुल्ली बुझी न पारे मार्क मिलबनी इग्नोर करके पलैबे तो तुम पूरा एफर्ट वेस्ट हो सो दैट्स व्हाई आई कंप्लीटली मुझे सब बहुत भलकी कहे कि गिव एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स से बहुत जिनस क्लीयर हो जाए ओके सो लेट अस सी वन बाय वन द बिल्ड कनसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड कला बेले सबुठ मन रखि कि देख फर्स्ट है तीन टा जिनस जो मैंने देख फर्स्ट कथा आमर ओएस एकेडमी इथिक्स बुक अवेलेबल हो ओके डिसेम्बर लास्ट अवेलेबल हो और मे बी डिसेम्बर 15 ने भी ओके दिस इज द लास्ट डेट आगुरी भी हो जाए मे बी डिसेम्बर फर्स्ट वीक भी हो जाए बट दिस बुक एवं नाउ दिस पर्टिकुलर बुक इज अंडर रिव्यू स्टेज ये अच्छी सो दैट आई वांट टू मेक इट एरर फ्री ओके तापर है क्लास नोट्स हो गला आउ ये जो बुक हो गला इट विल बी सफिशिएंट बट सपोज यू वांट टू रीड समथिंग एल्स तुमको आउ किसी रीड माने पढ़ार अच्छी एति जिन पढ़ी सारे आउ मे बी यू आर थिंकिंग दिस इज नॉट सफिशिएंट एंड दैट्स योर ओपिनियन तुम जब लगुनि तो तुम यही तीन टा बुक रे जाइपर बट आई वुड डिस्करेज मुझे पढ़ाई डिस्करेज करुच्ची तार रिजन यहाँ कि ऑलरेडी यही सब जिनस जोटा भी सब माने बुक्स अच्छी सब मटेरियल्स अच्छी तुमको मिलज ये सब जिनस ओके ठीक अच्छे आ सहित ओडिशा स्पेसिफिक जहाँ अच्छी से जिनस भी मिलज नेक्स्ट है जिते बड़े भी तुम जो फाउंडेशन बिल्ड कर यू शुड फोकस ऑन डेफिनेशन बिकज कौन हम जो मुझे तुमको कह ऑनेस्टी कैन यू डिफाइन ऑनेस्टी okay let's say you can define honesty okay can you define integrity let's say you can define integrity can you now point out the difference between honesty and integrity that's where the problem lies जब तुम ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी डेफिनेशन को एका भाया कर तो क्वेश्चन जदि आसो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी तुम कौन कर वेग आंसर लिख और लेट्स से तुम आंसर किसी भल की लिखी ही पारनी सो देयर विल बी ए डिरेक्शन ऑफ मार्क आउ एमती नुह कि तुम इंटीग्रिटी माने कौन जान यहीटा भी नुह कि तुम ऑनेस्टी माने कौन जान दीटा तुम जानिच भल की बट लिखिपारनी आउ मार्क बुझापी मिले लिखापी मिले दैट्स व्हाई डेफिनेशन विथ एग्जांपल शुड बी देयर आउ सबुठ बेटर हम जमती कौन ए देख इंटीग्रिटी एग्जांपल नियाई कौन कहुई कंसिस्टेंसी इन थॉट वर्ड एंड एक्शन ओके कौन ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी सेम है ऑनेस्टी मीन्स जस्ट बीइंग ट्रूथफुल जिते बड़े तुम्हें केबे भी मिछ कथा कहून देन यू आर जस्ट एन ऑनेस्ट पर्सन तुम ऑनेस्ट पर्सन ठीक अच्छे बट इंटीग्रिटी माने कौन इवन इफ यू आर नॉट स्पीकिंग एनी फॉल्सिटी लेट्स से तुम सब सत कथा कहूच सेटा तो डेफिनेटली रहिबो बट व्हेन यू आर अपहोल्डिंग योर वैल्यूज फॉर नो वन इज वाचिंग ठीक अच्छे आम से विषय डिटेल विथ एग्जांपल डिस्कस करवा जिते आम क्लास 1 करवा ओके नेक्स्ट मेक वन पेज समरी फॉर इच टॉपिक एटा एथि इंपोर्टाट एटा तुम निज इंपोर्टाट जो मुझे ऑनेस्टी कहूँ ऑनेस्टी गोटे पेज करवा बिल्कुल भी दरकार नहीं हाँ बट ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी गोटे पेज रे इनक्लूड हो कथा से भल भल एग्जांपल दी तीन टा थिबा कथा गोटे कोटेशन रहा कथा आउ डेफिनेशन कौन कौन कहली आउ थे कहूँ
फर्स्ट कौन रहिबा कथा को भी तुमको जदी इथिक्स टर्मिनोलॉजी तो गोटे डेफिनेशन रहिबा कथा तुम सर्ट नोट रे 2 नंबर रे कौन रहिबा कथा एग्जांपल रहिबा कथा केतेटा 2टा एग्जांपल रहिबा कथा 3 नंबर रे गोटे कोटेशन रहिबा निहाती दरकार मे बी सेटा को लीडर रहले को फिलोसोफर रहला ओके गोटे कोटेशन निहाती दरकार तो डेफिनेशन एग्जांपल देटा एग्जांपल और कोटेशन एतिकी सफिशिएंट ओके दिस इज सफिशिएंट बहुत अधिक भाविबार नहीं जमती लेट्स से इंडियन थिंकर लाइक एपीजे अब्दुल कलाम हे गला विवेकानंद हे गला गांधी कौटिल्य एम जो टीएन शेषन ई श्रीधरन देख इथिक्स से तुम कौट भी पढ़ ना कंटेंट सेतिक ही अच्छी यही टीएन शेषन ई श्रीधरन यही एपीजे अब्दुल कलाम विवेकानंद गांधी एम विषय कौटिल्य हे गला यही सब जिनस को ही नहीं कि इथिक्स ही बना ही ओके से जो सिलेबस बहुत ही माने कौन कि कॉन्क्रीट हो साराणी और यू कैन से कि पूरा एकदम फिक्स हो साराणी एत वर्षर इवोल्यूशन माने जोटा 2013 आई थिंक आई कैन रिमेम्बर 2013 रे फर्स्ट टाइम माने इथिक्स पेपर इंट्रोड्यूस होता ओके आउ जेहेतु 2013 इंट्रोड्यूस होता तो ऑलरेडी यूपीएससी फील्ड रे बहुत माने रिसर्च बहुत जिनस ऑलरेडी हो साराणी सो दैट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग द फाउंडेशन नाउ लेट अस कम टू हाउ टू एड केस स्टडी एंड एग्जांपल्स ओके दिस इज द स्टेप 2 आउ एठी सबुठु बेसी इंपोर्टेंट हो जाए जदि तुम ओपीएससी दौच ओडिशा स्पेसिफिक एग्जांपल उपरे भल कि फोकस करने पड़ो हाउ कैन यू डू दैट देख ऑलरेडी जोटा आमर जो एंटायर जो बुक अच्छी बुक रे तो ये सब जिनस तो अवेलेबल हो जाइथिबो बट अगेन बुक तो समस्ते पढ़िबे ना एबे से बुक समस्ते पढ़िबे तो तांको ओडिशा रिलेटेड जेती भी एग्जांपल कलेक्ट होइछि समस्ते लिखिबे व्हाट यू विल डू डिफरेंट तो तुमको निजे भी टिके आखि खोलिकी रखापी पड़ो आखि खोलिकी रखार कहवा माने हला अवेयरनेस तुमको टिके निज भितर भी अवेयरनेस डेभलप करने पड़ो आते तुम अवार्ड हो तो से कौन हम तुम जो कौ न्यूज पेपर पढ़ुच कौ मैगजीन पढ़ुच कौ छोट मोट जिनस कौट भी तुमको गोटे एनेक्डोट मिलगला केस स्टडी मिलगला कौ भी छोट जिनस गोटे मिलगला और तुमको लगे कि येस आई कैन इनक्लूड इट तो डेफिनेटली सेटा कौन कर आइदर नोट को जीवा कथा वेदर इट कैन बी फिजिकल और डिजिटल डजंट मैटर बट इट शुड बी योर नोट जोटि कि सब केस स्टडी कलेक्ट होकर रहा कथा एंड मेक श्योर कि से जो भी केस स्टडी एग्जांपल कलेक्ट कर सेटा बहुत ही फेमस होता कथा जदि एमती को छोट एग्जांपल गोटे जोटा कहीं जानी ना तो एग्जामिनर भी जानी नथिबे आ जदि एग्जामिनर जानी तो क्रेडिट केमिति देबे डेफिनेटली से मार्क देवेनि हाँ कौन गोटे होती इग्नोर करदे सो से ट्राए कर पपुलर एग्जांपल लिखापी आई एमती नहीं कि डिफरेंट लिखा अलग मान डिफरेंट लिखा चक्कर में एमती किसी एग्जांपल लिखिदेबानी जो एग्जांपल को बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो कि बिल्कुल कहीं शुणी ही नथिबे आर गेटिंग सो ठीक अच्छे जो जी करवा कथा वी कैन डू सो तापर सबू टॉपिक पाई एम्पैथी है इंटीग्रिटी होगला अकाउंटेबिलिटी होगला ट्रांसपेरेन्सी होगला यही सब जिनस जी भी अच्छी नॉन पार्टिशनशिप होगला बुझी कंपैशन होगला यही सब जी भी टॉपिक छोट मोट टॉपिक अच्छी यही सबूपाई तुम पाखे एमती थिबा कथा कौन कौन कहली डेफिनेशन 2टा एग्जांपल आउ गोटे कोटेशन ओके गोटे कोटेशन एनफ आउ ये कोटेशन नॉट मैंडेटरी सबू जगह दरकार नहीं बट किसी छोट छोट जिनस जो जमी करप्शन मुझे गोटे कथा कहूँ करप्शन जदि इथिक्स पेपर रे आसिला ताकू गोटे डिफरेंट वे रिप्रेजेंट करा जाए सेटा यदि जीएस रे आसिला जीएस रे डिफरेंट वे रिप्रेजेंट करा जाए इथिक्स इज ए पार्ट ऑफ फिलोसफी एंड हेंस यू हैव टू राइट लाइक ए फिलोसोफर एमती ना कि बहुत एकदम पूरा फिलोसोफर हो डेफिनेटली गोटे एस्पिरेंट भाई लिखा बट हाँ टी फिलोसोफर फ्लेवर आसवा कथा टी फिलोसोफर साइड रे गोटे टिल्टनेस आसवा कथा आउ सेटा सेतले आसबो जेतले आमे ये जो कोटेशन ऐड करवा जीएस कोटेशन ऐड करवा दरकार नहीं करप्शन रो क्वेश्चन जदि तमे GS2 रे लिखुच दैट विल बी ए कंप्लीटली डिफरेंट आंसर फ्रॉम द करप्शन क्वेश्चंस व्हिच यू आर राइटिंग इन GS4 रो करप्शन क्वेश्चन रे आंसर डिफरेंट हबो मेक इट वेरी श्योर कि सही डिफरेंशिएशन आसीबा दरकार अदरवाइज मार्क्स मिलिबनी अगेन सेटा हला प्रॉब्लम तमे यदि याकू GS भलिया लिखिबो यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स नाउ हाउ टू डू नेक्स्ट हला स्टेप 3 इज प्रैक्टिस केस स्टडीज ओके सो केस स्टडी यही प्रैक्टिस करवा कथा कि देख 30% मार्क्स पाखापाखि केस स्टडी आसुची बट एटा नेक्स्ट फ्यूचर 50% हो 30% भी आसुनी आम कहीपर 20 to 25% पाखापाखि केस स्टडीज आसूची बट 2022 एगेन पुणी आउ थे कहूँ 2022 ରୁ 2023 जदि देख क्लीयर हिंट आम पाखे मिल जा सारी कि से केस स्टडी आगू बढ़ेबे
दे आर गोइंग टू इनक्रीज द नंबर ऑफ केस स्टडीज से धीरे धीरे करुँच फास्ट इंट्रोड्यूस कले तो डेफिनेटली सागे सागे केस स्टडीज देदेले पे कौन है यू नो दे विल गेट कन्फ्यूज्ड सो दैट्स व्हाई तापर केस स्टडी केमी करवा गोटे तरीका अच्छी जो तुम पूरा एवं तुम मेन्स दबार नहीं तो तुम आराम से गोटे दुईटा केस स्टडी सेमती डेली बेसीस कर सल्व जो तुम इथिक्स पढ़ुच एमती नहीं पूरा वर्ष सारा डेली तुम गोटे गोटे केस स्टडी सल्व कर ना जितेबले इथिक्स पढ़ुच तो तुम जो 2 ରୁ 3ଟା केस स्टडीज ओपीएससी और यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सल्व कर जनरली यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सल्व करने केवे भी कहेनी GS1 GS2 GS3 बट फॉर GS4 मार्क माई वर्ड्स कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैज वेरी हाई वैल्यू बहुत ही अधिक वैल्यू अच्छी से नेक्स्ट क्लास देखा आनी पूरा कंपाइलेशन तुमको से क्लीयरली देखेबी कि लास्ट 2 थर जो एग्जाम होती 2 थर जाक से यूपीएससी टू कॉपी कर कौन गोटे ना थिला आई एम फॉरगेटिंग द नेम गोटे ना थिला से गोटे ना देथिले okay yes I am forgetting the name I think Wangchu or something okay yes I am forgetting so ସେଇଟା actually एडवर्ड स्नोडेन ର केस स्टडी ताकू उठेकी से माने एठी पूरे दिथिले आर गेटिंग कौन गोटे ओडिसा रा नाही थिला एडवर्ड माने ए जो वांगचू नथिला कौन गोटे भल नाही थिला जो जहार केस स्टडीज की डायरेक्टली एडवर्ड स्नोडेन रो भितर ओके बेसिकली हुइसिल ब्लोइंग ऊपर केस स्टडीज आसला मु देखेबी नेक्स्ट क्लास एक्जेक्टली से जिंस देखेबी सो से जिनस सो से यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवा बहुत इंपोर्टेंट हो जाए और नेक्स्ट क्लास तुमको मिल गोटे सेक्शन वाइज माने टॉपिक वाइज ओपीएससी और यूपीएससी क्वेश्चन सेग्रीगेट हो सो दैट जो भी टॉपिक पढ़ुच ता साइड रे संगे संगे जाइए तुम यहाँ देख कि कौन कौन क्वेश्चन सब आसी कौन से क्वेश्चन तुम आंसर कर कौन डिफिकल्टीज होची से सब टाइप क्वेश्चन आंसर करने आ इथिक्स रे एते बहुत अधिक क्वेश्चन बना ही पारिबनी रिमेंबर दिस इथिक्स रे बहुत अधिक क्वेश्चन बना ही पारिबनी किछि लिमिटेड क्वेश्चन भी हबो जोटा थ्योरी रु बना ही पारिबा आ एबे थ्योरी क्वेश्चन सॉरी नहीं यूपीएससी पाखरे थ्योरी क्वेश्चन सॉरी सारी तो से रिपीट करने में चाहूनी बट ओपीएससी पाखरे एबे भी आहरी बहुत स्कोप अच्छी थ्योरी पार्ट रु क्वेश्चन दवाई और से आगो को भी थ्योरी क्वेश्चन दब मार्क माय वर्ड से आगो को भी थ्योरी क्वेश्चन दब सो थ्योरी क्वेश्चन थ्योरी गुड़ा पढ़ा और से जो प्रीवियस क्वेश्चन यूपीएससी सीटा बहुत भल सोर्स गोटे से सब जिन प्रिपेयर करने ना यहीटा देख सबुठ इम्पोर्टाट यही पार्टा जितेबले भी आंसर लिखुच ना गोटे इथिकल फ्रेमवर्क जितेबले भी लेट से यू नो सपोज तुम पाखे 2टा रास्ता अच्छी गोटे है रास्ता ए आ गोटे है रास्ता बी एबे तमे ए चूज करिवो कि बी चूज करिवो मैटर करूनी मैटर एटा करूची कि ताकू चूज जो करूच ताकू जस्टिफाई केमिति करूच सपोज मु ए चूज करथांती सपोज मु ए चूज करथांती ओके लेट से लेट मी चूज ए एबे कन्सिक्वेंशियलिज्म हिसाब रे ए चूज करिबा मे भी भूल ही थाई पारे बट डिओंटोलॉजिकल बेसिस रे एटा ठीक ही पारे एबे कन्सिक्वेंशियलिज्म से समान रास्ता बा से समान प्रोसीजर बा से समान वे को भूल कहब बट डिओंटोलॉजी से समान जिनस को ठीक कहब ये जो कन्सिक्वेंशियलिज्म कौन डिओंटोलॉजी कौन ये जिनस यदि बुझा पड़नी बुझा पड़ जाए डोंट वरी ओके ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर बस एग्जांपल नौची सो दैट कि जो मैंने जानी से बुझीपारे तो जितेबले भी गोटे आंसर लिखा जाऊँ ना तो ट्राए टू बेक इट try to substantiate it with these type of ethical framework बा normative ethics तुम एमती से कहवाई पड़ो कि जदि गोटे पर्टिकुलर वे तुमको जब भूल कहूच तो तुम एमती कहनी कि मु कहूँ से भूल हम यू आर नो वन तो तुम कथा केमी तुमको जब भूल लगुच डजंट मैटर तुम ये कह कि अकॉर्डिंग टू डिओंटोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एथिक्स दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट और दिस पर्टिकुलर वे शुड नॉट बी इथिकल एबे कोटा इथिकल नुह से किए कह एगेन से गोटे बड़ कथा तो से आम सब लोक माने जो थ्योरी अच्छी थ्योरी साहाय्य नहीं नहीं आम कह कौन ठीक कौन भूल आउ केस स्टडीज यहाँ तो बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाए बिकज केस स्टडी तुमको सेमती ही कहवाई पड़ो एबे नेक्स्ट है बी हो गला एति जानत जो जिनस डिओंटोलॉजी सब ठीक हेनी बट येस कौन हुए ना डिओंटोलॉजी जोटा सपोर्ट ठीक बोली कही देथिबो सेही जगह कन्सिक्वेंशियलिज्म कहबो कि ना मे बी एटा ही न पारे बोली भी कहबो ओके मैक्स सब बेले एमती हेबनी बट जनरली गोटे गोटे जगह हुए आउ गोटे जगह कौन हम कन्सिक्वेंशियलिज्म कहबो ठीक बोली कि डिओंटोलॉजी कहबो कि ना दिस इज रॉन्ग बोली ओके ठीक अच्छे सो नाउ लेट अस मूव
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଗେନ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ କରିଛି କି ଡୋଣ୍ଟ ମିସ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ ଆୱାର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଡିସ୍କସନ୍। କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଡିସ୍କସନ୍ ବିଲକୁଲ ବି ମିସ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଡିସ୍କସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍। ଏଇଥର କେଜାଣି ସେମାନେ 40% ମେ ବି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଦେଇପାରନ୍ତି। ସୋ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଡିସ୍କସନ୍ ବିଲକୁଲ ବି ମିସ୍ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ତାପରେ କୋଉ ବି ଜିନିଷ ଯେମିତି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍ କେମିତି କରାଯାଏ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍ କୋଉ ବି କନସେପ୍ଟରେ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତମେ ନେଇକି କୋଉ ଗୋଟେ ଥିଙ୍କର ସହିତ ଏଡ୍ କରୁଛ। ୟେସ୍, we have so many thinker in ethics. Okay, sociology रे thinker अछंती, anthropology रे thinker अछंती, and ethics रे भी thinker अछंती। तो ethics रे thinker माने हेले गांधी, कौटिल्य, विवेकानंद, very well known thinkers. Okay, जहाँ को तुम्हें सुनी सुनी आश्चर्य। APJ Abdul Kalam is also a thinker. You can say Narendra Modi is also a thinker, but do not quote him very much. Otherwise एमिति लागिबो कि you are just a BJP spokesperson। तो सेमिति लेखिबनी, ବାସ୍ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଲେଖିଲେ ହିଁ ଭଲ। ଓକେ, ସୋ ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ସମ୍ ଥିଙ୍ଗ। ନାଓ ଷ୍ଟେପ୍ 5 ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ କରିବ 15ରୁ 20 ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ। 15ରୁ 20 ଦିନ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦେଇଛ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଉନ ମେକ୍ ସିଓର କି ତୁମେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ୱିଥ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ୟାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦିଅ। ଯେଉଁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ବନେଇବା କଥା କହିନି ତାକୁ 2ରୁ 3 ଥର ରିଭିଜନ୍ କରିବ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ବି ୱାର୍ଡ଼ର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବାର ଅଛି, ୟୁ ମଷ୍ଟ ରାଇଟ୍। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ଅବଭିୟସଲି ଆମର ତ 2018ରୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅଛି 2022 ଆଉ 2023। ତ 2022 ଆଉ 2023ର OPSCର PYQ, ଓକେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାକୁ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିକି ଯିବ। ତୁମକୁ 2022ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିବା କଥା ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ 2023। ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା 2022ର। ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଥିଲା ବିକଜ୍ 2022ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ହି କନସେପ୍ଚୁଆଲ୍ ଥିଲା। ହଁ, ତୁମେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେଇକି ମେ ବି ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ତୁମକୁ ମେ ବି ଟିକେ ଇଜି ଲାଗିପାରେ, ବଟ୍ ହଁ କନସେପ୍ଚୁଆଲ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ହି କନସେପ୍ଚୁଆଲ୍ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ଆନ୍ସର୍। ବାସ୍ ଗୋଟେ ସମରି, ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋ, ବଡି, କନକ୍ଲୁଜନ୍। ଏଇଟା ତ GS1, GS2, GS3ରେ ଥାଏ। ଏବେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସୁଡ୍ ବି ସିମ୍ପଲ୍, କ୍ଲିୟର, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଲୋଡେଡ୍ ଟର୍ମସ୍। ମାନେ ଏଥିକ୍ସରେ कीवर्ड, ଯେଉଁ कीवर्ड ନା, कीवर्ड्स आर वेरी इंपोर्टेंट। कीवर्ड्स बहुत ही अधिक इंपोर्टेंट। तो मेक श्योर कि तुम कीवर्ड्स को भल कि लिखुच, से सब जिन इथिक्स गोटे ना तार निजर गोटे लांगुएज अच्छी, एमती कहीपर आम। तो से लांगुएज को तुम रिफ्लेक्ट करने को ही पड़ो। ओके, आटा प्राक्टिस थ्रू आसो। आउ तो इथिक्स कौन टाइम हुए, इथिक्स टाइम न होबार रिजन या कि बिकज आम से लांगुएज डेभलप करूँ। ओके, आउ GS1, GS2, GS3 फ्लो यदि लिखिदेले अगेन you know what will happen. So next है practice source and references. तो again PYQ हो गला आमर OPSC तो मिलबनी, बट UPSC में मिल जाव। मुझे जो PYQ रो जो कंप्लीट PDF टा आई थिंक 75 और 80 पेजेस रो अच्छी। ठीक अच्छे, तो ये जो 80 पेजेस अच्छी यही जिन मु टेलीग्राम चैनल अपलोड करदेवी, सो दैट यहाँ आई थिंक समस्त अवेलेबल हो जावा कथा। मुझे मोर पर्सनल एड करनी, सो इट शुड बी अवेलेबल फॉर फ्री। तो यही जिनस 80 पेजेस जहाँ अच्छी यही सब जिन एड कर दिज्व, सो नो नीड टू वरी। नेक्स्ट है आमर इथिक्स टेस्ट, डेफिनेटली गोटे होलिस्टिक टेस्ट, तार डिस्कशन रही सब जिन इच एंड एवरीथिंग विल बी वेरी परफेक्ट। तो तुम आंसर गुड़ा सब जिन चेक करके तुमको शो कर कि कौ जगार तुम इथिकल लैंग्वेज, जो इथिकल लैंग्वेज नुह इथिक्स ओरिएंटेड लैंग्वेज न यूज करके तुम किसी जिन डायरेक्टली लिखी डेफिनेटली आम पॉइंट आउट करदेव, दैट विल बी रिजल्ट। सो बिल्कुल भी इश्यूज नहीं, किसी भी प्रॉब्लम नहीं, खास कर जो मैंने टेस्ट सीरीज पिला सब जिन तो ऑब्वियसली इट विल बी अवेलेबल एब्सोल्युटली से बाय डिफॉल्ट अवेलेबल अच्छी। सो नो नीड टू वरी। देन अगेन पुणी आउ थे कहूँ 1 पेज इथिक्स फॉर्मूला सीट, तुम कहींपार डेफिनेशन, थिंकर, एग्जांपल, कोटेशन, किसी किसी जिन यही सब जिन हो पारे। जो थिंकर जहाँ कोटेशन ही था, जोटा थिंकर से ही कोटेशन। ओके, नेक्स्ट है इथिकल डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट। जिते बड़े गोटे जिनस तुम करुच गोटे फ्लो चार्ट टाइप रो ब्रेन रे आपे आपे हवा कथा, बट यू कैन प्रैक्टिस ऑल्सो। केमिति प्रैक्टिस करा जिवो, सपोज गोटे कौ जिनस तुमको गोटे किसी स्टेप नबार अच्छी है, तो आइदर yes थी, ओके, और नो थी। तो नो थिले कौन किसी पॉजिटिव थी आउ किसी नेगेटिव थी। yes रे भी सेमती कौन किसी पॉजिटिव थी आउ किसी नेगेटिव थी।
एबे तुमको ये डिसाइड करा करबा पई पड़िबो कि केमिति गोटे स्टेप नबा जो स्टेप रे कि येस रो भी पॉजिटिव आस्तुबो और नो रो भी पॉजिटिव आस्तुबो बुझी होची और नेगेटिव गुड़ा एलिमिनेट हो पार्थो बट एट द सेम टाइम इज दिस पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी टाइम नो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी टाइम तो कौन करिबा सिंपल जिंस जेतिकी हेई पारिबो पॉजिटिव सेतिकी रखिबा और नेगेटिव साइड को जेतिकी पूरा एलिमिनेट न कले भी मिनिमाइज जेतिकी करि पारिबा सेतिकी मिनिमाइज करिबा सो दिस शुड बी आवर अप्रोच याकू कोन कह जाय सिंथेसिस कह जाय दुईटा अपोजिंग यू नो वे रो सिंथेसिस एटा सो यही सिंथेसिस तुमको टिके यू नो ये जिनस आसीज ये जिनस मे भी नेचुरल भी थी पारे ये जिनस आसी भी जापे और ओडिशा रिलेटेड जी केस स्टडी एग्जांपल दबा आउ कलेक्ट आमर करवा कथा मु तो कहबी कि तुम तुम पर्सनल एग्जांपल कलेक्ट कर क्या दबा दरकार नहीं किसी तुम पाखे यदि एमती भल एग्जांपल ओडिशा रे अच्छी क्या भी दबा दरकार नहीं मेक इट अवेलेबल टू योर सेल्फ अल्सो एग्जाम हले ताको भल के हाइलाइट करके आसीबो सो दैट कि जो एग्जामिनर देखिए सेठी देख मुझे कहूँ गोटे 2 मार्क 3 मार्क देदेले ना दैट्स एनफ देयर आर सो मेनी पीपल जो मैंने 2-3 मार्क रे एग्जाम रे कटि जाती फाइनल लिस्ट ओके तो गोटे मार्क पाई भी स्ट्रगल करवा ओके वी शुड वर्क हार्ड फॉर इवन 1 मार्क्स ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सी यू इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट क्लास जोटा रहिबो प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस रहिबो क्लास 1 स्टार्ट हबो 3 नंबर दिन ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू